हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित रॉय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके ही चैनल एजुकेशन क्रॉस पर। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं कि संधि में संधि का जो फर्स्ट टाइप था आपका स्वर संधि। नेक्स्ट इस व्यंजन संधि। संधि का टाइप है ये दूसरे टाइप का संधि है, व्यंजन संधि। इसके बाद एक और है विसर्ग संधि, ठीक है, तो वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग व्यंजन संधि के बारे में। ये कोई बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक है और बहुत शॉर्ट में आप लोग को मैं बता दूंगा। और इतना करने के बाद आप एग्ज़ाम में, जो कि यूपीपीएससी लेक्चरर सीएस लेक्चरर का एग्ज़ाम होने वाला है 22 मार्च को, उसमें अगर मैं जितना पढ़ा दे रहा हूँ उतना आप अच्छे से कर लो तो इसी में से क्वेश्चन आ जा रहा है, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आना है, ठीक है। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि व्यंजन संधि होता क्या है, ठीक है। सिंपल सा आपको बस ये जो ऊपर की 2 लाइन लिखी हुई है उसको समझने की ज़रूरत है। किसी भी व्यंजन के बाद या तो स्वर आ जाए या कोई दूसरा व्यंजन आ जाए, ठीक है। तो जो नया व्यंजन हमें मिलता है, जो परिवर्तित व्यंजन हमें मिलता है, लिखा हुआ है व्यंजन प्लस स्वर परिवर्तित व्यंजन, व्यंजन प्लस व्यंजन ये कोई दूसरा व्यंजन है, इज इक्वल टू परिवर्तित व्यंजन, है ना। तो परिवर्तित व्यंजन जो हमें दोनों नए मिल रहे हैं, ये क्या है, ये रिजल्टेंट है। यही व्यंजन संधि का रिजल्टेंट है, परिणाम है। गेटिंग माय पॉइंट। बस ये 2 लाइन याद रखना है। व्यंजन संधि कब होगा, जब किसी भी व्यंजन के बाद कोई भी स्वर आ जाए तो एक नया व्यंजन मिलना है, और जब किसी भी व्यंजन के बाद कोई दूसरा व्यंजन आ जाए तो भी हमें एक नया व्यंजन मिलना है। यही हमारा व्यंजन संधि है, बस यही आपको याद रखने की ज़रूरत है। अब एग्जाम्पल भी हम लोग देख सकते हैं, जैसे कि इसको नियम भी बोल सकते हैं कि जो सबसे इम्पोर्टेंट है क्या है, इसी में से क्वेश्चन भी आ जाना है कि वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन, यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन सबसे ज़्यादा इसी में से क्वेश्चन आता है। कौन कौन से वर्ग हैं, जैसे होता है ना क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, तो उसी का पहला वर्ग क्या है, क वर्ग का पहला वर्ग क्या है क, च वर्ग का पहला वर्ग क्या है च, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है, ये सब पहले वर्ण है, हर वर्ग के पहले वर्ण है क, च, ट, त, प। इसके बाद अगर ये लिखा हुआ है, यदि किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण, है ना, व्यंजन, यही ये वाला केस है, कोई भी व्यंजन आ रहा है, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिक है कौन सा व्यंजन आ रहा है, उसी मतलब किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा, किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण, है ना। जैसे क वर्ग का तीसरा और चौथा क्या हो जाएगा, ग, घ, ठीक है। उसके बाद त वर्ग का, च वर्ग का, सारे जो है तीसरे और चौथे वर्ण लिखे हुए हैं। उनके अलावा या आ जाए, र, ल, व, ह आ जाए, या कोई भी स्वर आ जाए, ठीक है। तो क्या परिवर्तन होता है, उसी वर्ग का तीसरा, उसी वर्ग में पहले वर्ण का तीसरा वर्ण हमको देखने को मिलता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल दिक् प्लस दर्शन, यहाँ पे देखो व्यंजन क्या है क, है ना, और उसके बाद क्या आ रहा है, ये तीसरा, ये द क्या है, त वर्ग का तीसरा वर्ण द, त थ द होता है। तो वही तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा क्या है, तीसरा या चौथा, तो तीसरा आ रहा है, तो क्या हो रहा है, अब क वर्ग का तीसरा वर्ण क्या होगा, ग हो गया, क किस में कन्वर्ट हो गया, ग में कन्वर्ट हो गया। तो दिक् प्लस दर्शन क्या हो जाएगा, दिग्दर्शन, ठीक है। ऐसे दूसरा एग्जांपल देखो, अच धन अंत, च वर्ग की बात हो रही है, च वर्ग की बात हो रही है, इसमें क्या आ रहा है, अंत, ठीक है, मतलब कोई क्या आ रहा है, ये स्वर आ रहा है, ठीक है। तो अब क्या होगा, च वर्ग का तीसरा वर्ण च, छ, ज होता है,
ज हो जाएगा, च का ज हो गया, अजंत। ठीक है, इसी प्रकार से खट प्लस आनंद। टावर का पहला वर्ण है, इसमें भी देखो आ रहा है, स्वर आ रहा है, तो ट ठ ड हो जाएगा, खडानंद। ठीक है, तो ये जो हमें परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे, ये किसके परिणाम है? ये व्यंजन संधि के परिणाम है। ठीक है, ये नियम आप याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है कि जो है किसी भी वर्ग के पहले वर्ण का उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाना। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट नियम है, इसको याद रखने की ज़रूरत है, और इसी में से आपको क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा एग्ज़ाम में। ठीक है, तो समझ में आया हो तो कमेंट करिएगा, और कहीं कोई डाउट हो तो भी कमेंट करिएगा। ठीक है, मैं आपके कमेंट का वेट करूँगा। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो आपको, इसमें नहीं समझ में आ रहा हो या डाउट हो तो ज़रूर कमेंट करिए, और मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच।